श्री कृष्ण वंदे जगतगुरु। सनातन में विज्ञान के इस एपिसोड में हम आपको आज सुना रहे हैं गीता के दूसरे अध्याय का 27वां, 28वां और 29वां श्लोक, उसका हिंदी में अर्थ। और जैसा हमेशा करते हैं सनातन में विज्ञान, तो विज्ञान के बारे में हम बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं 27वां श्लोक दूसरे अध्याय का। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृत्युश्च च तस्माद् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितु महर्षि। क्योंकि पैदा हुए की जरूर मृत्यु होगी और मरे हुए का जरूर जन्म होगा। इस जन्म मरण के प्रवाह का परिहार अर्थात निवारण नहीं हो सकता। अतः इस विषय में तुम्हें अर्जुन शोक नहीं करना चाहिए। आइए अब सुनते हैं 28वां श्लोक। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। हे भारत, ये उनका संबोधन है अलग अलग रूपों में। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे। सच है, कोई नहीं जानता है कि नहीं, कहाँ है, अप्रकट थे। और मरने के बाद अप्रकट हो जाता है। मरने के बाद में कहाँ जाते हैं, क्या है, नहीं दिखते, प्रकट में नजर नहीं आते, केवल बीच में प्रकट दिखते हैं। अतः इसमें शोक करने की बात ही क्या है। और अब 29वां श्लोक। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चेनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्नेनम वेद न चैव कश्चित्। कोई इस शरीर को आश्चर्य की तरह देखता है, वैसे ही कोई अन्य इसका आश्चर्यचकित होकर वर्णन करता है, तथा अन्य कोई इसको आश्चर्य की तरह सुनता है, और इसको सुनकर के भी कोई नहीं जानता। यह हुआ 29वां श्लोक और इनका हिंदी में अनुवाद। और अब हम बात करते हैं विज्ञान की। जो सत्ता होती है, समय होता है, और जो प्रकृति का नियम होता है, उसके अनुसार जो जीव है वो मान्यताओं को मानता है या अपनी मान्यताएं बनाता है। बुद्धि, मूर्खता, संजोग, ये सारी चीजें एक जगह आती है। एक छोटे से जीवन में ये जो मानव प्राणी है, ये अज्ञानवश खुद को बहुत बुद्धिमान समझता है, लेकिन इनको सही रास्ते पर लाते हैं भगवत गीता, रामायण, गुरुओं के उपदेश और आपका खुद का स्वाध्याय। अपने देश में, बल्कि जो सीमाएं पहले बहुत दूर दूर तक थी, साउथ अमेरिका, मलेशिया, ईस्ट वेस्ट, जो भी 10 दिशाएं हैं, वहाँ मंदिरों के अवशेष आज भी मिल रहे हैं। और कुछ न कुछ वहाँ अपने सनातन से जुड़ी हुई चीज़ें है ही, जो आज भी प्रमाणित है, सामने है। दरअसल मंदिर जो है पूजा स्थल कहा जाता है, लेकिन उनकी जो वास्तुकला है और वास्तुकला का जो प्रयोग करके उन्होंने जो चित्र छापे हैं, शैलियाँ प्रिंट की है, उनमें विज्ञान है। आधा शरीर किसी का है, आधा किसी का है। उनमें जो मुद्राएं हैं वो हैं, क्या नहीं है मंदिरों में। और ज्ञान भी है। तीनों का कल्याण होता है मंदिरों में, तन मन धन का। धन का जहां तक सवाल है, आप देखिए राजपाट सारे मंदिरों के पैसे से चलते थे। और ये जो सनातन का अकट्य प्रमाण बहुत बार मिलता है, लेकिन न मानने वाले नहीं मानते, या मूर्ख नहीं मानते, या जो सत्ता होती है वो अपने हिसाब से लोगों का दिमाग आगे परिपक्व नहीं होने देती। अब देखिए आप, ये जो गणित है, साइंस है, साधना है, ये सब सनातन में है। बाकी जो पंथ हैं या जो भी कह लीजिए, उसमें कहीं भी साइंस का, गणित का, मैथमेटिक्स का, ये ज्योतिष का वर्णन ही नहीं है, खाली प्रार्थना है। अब एक ने मुझे पूछा कि आप बताओ हनुमान जी की क्या उम्र थी।
क्योंकि सनातन का ज्ञान बिल्कुल ही विलुप्त है कुछ विद्वानों को छोड़कर। हालांकि अभी तो फिर वापस लोगों में जागृति आई है और नए बच्चे लोग जानना चाहते हैं, मानते नहीं है, उस साइंस पर उसको कसौटी पर कसकर देखते हैं। तो यूं ही बातों में कहा कि हनुमान जी का जन्म, बिल्कुल मैंने पिछले एपिसोड्स में आपको राम जी के जन्म का पूरा तिथि शब्द वर्णन किया था। आज बताता हूँ हनुमान जी का 85,58,000 साल पहले चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा के दिन मंगलवार को सुबह 6:03 पर हुआ था, मेष लग्न में, चित्रा नक्षत्र में। अब यहाँ तक की जो जानकारी है सनातन ही दे सकता है किसी की ताकत जो ये बता सके? हमको हमारे परिवार के लोगों का जन्म तक याद नहीं रहता है। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा, रामायण रखिए, गीता पढ़िए और सनातन की जो भी बात कही जाए उस पर ध्यान दीजिए, उसे सिरे से मत नकारिए, क्योंकि सनातन था, है और रहेगा। और ये जो भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन को उपदेश है, ये एक जीवन शैली है, क्योंकि हम तो जानते नहीं कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे। आज के इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले एक और एपिसोड में, श्लोक लेकर, उसका हिंदी में अर्थ लेकर और विज्ञान की बातों के साथ। जय श्री कृष्ण।